संसद का बजट सत्र आज से शुरू। बतौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण, राष्ट्रपति के भाषण से शुरू हुआ सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में कहा, ये युग निर्माण का अवसर है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जिसमें गरीब ना हो। राष्ट्रपति ने कहा, आज हर भारतीय का विश्वास चरम पर है, आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, कुछ ही महीनों में सरकार अपने 9 साल पूरे करेगी। सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेने वाली सरकार है। राष्ट्रपति ने भाषण में कहा, 2047 तक ऐसे देश का निर्माण होगा जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो, जिसमें आधुनिक के सभी स्वर्णिम अध्याय। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार के लगभग 9 वर्ष में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे। हमें ऐसा भारत बनाना है जिसकी युवा शक्ति, नारी शक्ति, समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए खड़ी हो। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कहा, एलओसी से लेकर एलएसी तक हर दुस्साहस का भारत ने कड़ा जवाब दिया। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचाया। गरीबी हटाओ आज सिर्फ नारा नहीं रह गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार ने आईटीआर की जटिलता को खत्म किया। आज कुछ ही समय में लोगों को अपना आयकर रिटर्न मिल जाता है। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया। आज मुश्किलों का स्थायी समाधान निकाला जाता है। राष्ट्रपति ने कहा, जल जीवन मिशन के तहत 3 वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवारों को पानी मिला। जल जीवन मिशन का सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवारों को ही रहा। राष्ट्रपति ने कहा, जनधन आधार मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, कोरोना काल में गरीब कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता रही। आयुष्मान भारत योजना लाभकारी साबित हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, आज सरकार मंदिर और मेडिकल कॉलेज एक साथ बनवा रही है। सरकार ने हर समाज की इच्छाओं को पूरा किया जो सदियों से वंचित रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, सशक्त और समृद्ध हो रहा है किसान। सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज ही अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संदेश आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान का गौरव है, महान आदिवासी परंपरा के लिए सम्मान का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आज नारी सम्मान का भी अवसर। देश की राष्ट्रपति ही महिला है और देश की वित्त मंत्री भी महिला है। लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण में भावी बजट में विकास और रोजगार का दिखाएंगी रोडमैप। दिल्ली मेयर में 1 हफ्ते के भीतर हो सकता है मेयर का चुनाव। केजरीवाल सरकार ने 3, 4 या 6 फरवरी को चुनाव कराने का भेजा प्रस्ताव। नगर निगम ने दिल्ली सरकार को 10 फरवरी को चुनाव करवाने का प्रस्ताव भेजा था। तारीख को लेकर एलजी करेंगे आखिरी फैसले। आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए शैली ओबराय और आलिया मोहम्मद इकबाल को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता और मेयर पद पर उतारा है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप और नथा टॉप हिल स्टेशन में बर्फबारी के बाद सैलानियों का लगा जमावड़ा, कारोबारियों का खिले चेहरे। भारी बर्फबारी के चलते पटनी टॉप से नथा टॉप जाने वाले रास्ते को किया गया बंद। सड़क से बर्फ हटाने का तेजी से चल रहा है कार्य।
बद्रीनाथ केदारनाथ में यमुनोत्री और गंगोत्री में हुई भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत, दिखा खूबसूरत नजारा। भारी बर्फबारी के चलते जोशीमठ टोली मोटर मार्ग और चमोली कुंड राजमार्ग 1107 पर यातायात प्रभावित, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी हुई तेज, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बर्फबारी। भारी बर्फबारी के चलते चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी, सड़क हुई बंद, यातायात पर पड़ा असर, लोगों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का धौलाधार पहाड़ियों की ऊंची चोटी में उड़ी बर्फ की चादर, सैलानियों ने लिया बर्फबारी का आनंद। शिमला में बर्फबारी का दौर जारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत, सड़कें हुई बंद, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। महिला शिष्य से 2013 में रेप के मामले में आसाराम दोषी करार, आज हो सकती है सजा का ऐलान। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपियों को बरी किया। विवादित बाबा दूसरे रेप के मामले में जोधपुर जेल में बंद। महाराष्ट्र के नासिक में पकड़ा गया तेंदुआ, नासिक के देवाली कैंप इलाके में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंसने के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। देवलाली के मिलिट्री कैंप में जंगल में अलग अलग जगह पर तेंदुए घूम रहा था, जिसके चलते खौफ में थे लोग। तेंदुए के पकड़े जाने की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली के छावला में जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी वसूलने की कोशिश, स्पेशल स्टाफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पिछले कुछ दिनों से एक व्यापारी से उगाही के लिए फोन कर रहा था और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। दिल्ली में बेखौफ बदमाश, शालीमार बाग इलाके में गाड़ी चोरी की कोशिश की वारदात सीसीटीवी में कैद। लोगों की सतर्कता से बची कार की चोरी, लोगों को कार चोर के ऊपर फेंका पानी, कार छोड़कर भागा कार चोर। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर पालघर जिले के दूना इलाके में एक कार और लग्जरी बस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक कार गुजरात से मुंबई जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने बस को जोरदार टक्कर मारी। दिल्ली के मुंडका में रहने वाले एक शख्स ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में किराया बढ़ाया गया। रोडवेज बसों में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ से दिल्ली आने वाले यात्री 125 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यूपी में ऑटो और टेम्पो किराए पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपये और 58 पैसे देने होंगे। राष्ट्रपति भवन का आज अमृत उद्यान से आम जनता के लिए खोला गया है। 26 मार्च तक आम जनता सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उद्यान में घूम सकेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ान योजना के तहत जमशेदपुर कोलकाता हवाई मार्ग का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलगांव के गुरुद्वारे में अरदास की और कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों के साथ बैठकर बातचीत की। बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर में बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मारी। गोली लगने से एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तब। मुंबई के बोरावली पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने बुलेट चोर बंटी बबली को किया गिरफ्तार। बुलेट बाइक चोराने के शौकीन इस जोड़ी ने नवंबर से जनवरी के बीच 3 बाइक चुराई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरक्षा पीठ पर हमला करने वाले आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा। लखनऊ एनआई कोर्ट ने सुनाई सजा। मुर्तजा ने पिछले साल 4 अप्रैल को मंदिर पर किया था हमला। रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बलात्कार में एक और मामले में दोषी करार। अहमदाबाद की एक अदालत आज आसाराम को सजा सुनाएगी। सूरत की एक महिला ने 2013 में आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था। राजधानी दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में सोमवार को महिला की गोली मारकर हत्या। 32 साल की महिला को गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद। मृत महिला ऑफिस से लौट रही थी। एयू बनी चैंपियन। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शुभारंभ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी बनो चैंपियन एसआरसी पहल के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।
मुख्य अतिथि मुख्य सचिव आईएएस उषा शर्मा, गीता फोगाट और एसयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ संजय अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। सीईओ संजय अग्रवाल ने राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को सहयोग देने के लिए घोषणा की। खो खो है, इन सब को हम बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे जाके ग्राउंड बनाएंगे, कोच रखेंगे, बच्चों को वहाँ से लेके आएंगे और बच्चों को एक कॉम्पिटिटिवनेस देंगे और उसके बाद वो 6-7 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें से विनर बनेंगे। और ये हर साल का हमारा एक प्रोसेस रहेगा और मैं चाहूँगा कि 7,000 जल्दी 7 लाख हों, 70 लाख। मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने कितनी अच्छी पहल की है और उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा बन रही हूँ। तो जिस तरह से अभी आपने बताया कि आपका मिशन है कि गांव-गांव जाकर के आप छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं। और टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ऋषिकेश में पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वमिका के साथ गंगा आरती की। इससे पहले विराट अनुष्का वृंदावन गए थे। ऋषिकेश में विराट स्वामी दयानंद गिरी के आश्रम में रुके। स्वामी दयानंद प्रधानमंत्री मोदी के आत्मिक गुरु हैं। विराट फैमिली आज आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान करेगी। वुमेन अंडर 19 टी20 चैंपियन टीम इंडिया के खिलाड़ियों को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सम्मानित करेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सम्मान समारोह। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने दिया इस्तीफा। वर्ल्ड कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद दिया इस्तीफा। पाकिस्तान टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे 41 वर्ष के हरफनमौला शोएब मलिक ने अपनी फिटनेस पर दिया बड़ा बयान। कहा, टी20 टीम में वापसी की उम्मीद छोड़ी नहीं। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में आत्मघाती हमले में 72 की मौत, धमाके में 157 लोग जख्मी, घायलों की 47 की हालत अभी भी गंभीर। खुफिया संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली। पेशावर धमाके के बाद पूरे पाकिस्तान में अलर्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मस्जिद धमाके पर जताया दुख। अस्पताल पहुंचे जख्मी पुलिसकर्मियों से की मुलाकात। पुलिस लाइन में बनी मस्जिद में हमलावर ने खुद को उड़ाया, मरने वालों को मस्जिद का इमाम भी शामिल। मस्जिद में धमाके के वक्त लगभग 500 लोग मौजूद थे। 2 किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की आवाज। विस्फोट में मस्जिद का बड़ा हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगा लेकर चल रहे भारतीयों पर किया हमला। हमले में 6 लोग जख्मी, 10 आरोपी हिरासत में लिए गए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ भारतीय प्रवासी ने लंदन में बीबीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को हिंदू और भारत विरोधी बताया। अमेरिका में भी बीबीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। इंडिया डिस्पोरा के बैनर तले लोगों ने सैन फ्रांसिस्को के फंडामेंट रैली निकाली। लोगों ने बाइकॉट बीबीसी और नस्ली बीबीसी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का रूस में भी तीखा विरोध किया गया। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लैवरोव ने कहा कि ब्रिटिश मीडिया कंपनी का कई मोर्चे पर सूचना युद्ध छेड़ने का ये सबूत। ब्रिटेन में हिंदुओं का पहला स्थायी शमशान घाट बनाया गया। अंतिम संस्कार के सभी कर्मकांडों के लिए एक हिंदू चैरिटी संगठन ने स्वामीनारायण मंदिर के किनारे इसे बनवाया। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में गुरुद्वारे पर बार बार हो रहे हमलों से सिख चिंतित। सिख समुदाय ने इन हमलों की विस्तार जांच की उठाई मांग। यूएई के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अल जिले और उसके आसपास के इलाकों का नाम बदलकर हिंदी सिटी कर दिया है। आपको बता दें, हिंद सिटी का इलाका 83.9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला। भारतीय अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार शास्त्री कोनार्ड की बड़ी सियासी जिम्मेदारी मिली। शास्त्री इतिहास रचते हुए वॉशिंगटन स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी की नई अध्यक्ष चुनी गई। रूस के विदेश मंत्री G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। नई दिल्ली में G20 के फॉरेंसिक मिनिस्टर की बैठक 1-2 मार्च को आयोजित की जाएगी। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री श्री सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी अध्यक्ष नादिम जावी को अपनी कैबिनेट में से हटाया। जावी के टैक्स हेराफेरी का आरोप। स्वतंत्र जांच में जावी पर टैक्स हेराफेरी में लगाए गए थे आरोप। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी को 14 दिन में जेल भेजा जाएगा। इस्लामाबाद की एक अदालत ने फवाद को पुलिस कस्टडी देने की मांग खारिज कर दी। नेपाल में 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। 17 मार्च को उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे। मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। अमेरिका नेपाल में $1 बिलियन का निवेश करेगा। यूएस प्रशासन ने नेपाल की प्रचंड सरकार से मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की योजना को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आग्रह किया। अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य जनरल माइक मनहिन ने 2025 में चीन के साथ युद्ध की जताई आशंका। एयरफोर्स जनरल माइक के मुताबिक ताइवान पर कब्जा करने को आतुर चीन से टकराव लगभग निश्चित है।
रूस में यूक्रेन हमले का विरोध करने वाली एक 19 साल की लड़की को आतंकी घोषित किया गया। OLC क्रिस्टोबर नाम की लड़की ने नजरबंद किए जाने के विरोध में अपने पैरों पर राष्ट्रपति पुतिन का टैटू बनवा लिया था। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। एक इंटरव्यू में बोरिस के किए गए दावों को रूस ने झूठा करार दिया। साउथ अफ्रीका के पूर्व कैब राज्य में एक बर्थडे पार्टी में हुई गोलाबारी में 8 लोगों की मौत, 3 जख्मी। 2 हमलावरों ने पार्टी में फायरिंग करके हुए थे फरार। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। ईरान के खोए शहर 5.9 तीव्रता का आया तेज भूकंप में 7 की मौत, 450 से ज्यादा जख्मी। भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर अंदर, सैकड़ों घर हुए तबाह। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से की बात। ओपेक बैठक से पहले आपसी सहयोग पर हुई चर्चा। पाकिस्तान के खैर पख्तूनख्वा डूबने से 10 बच्चों की मौत। टांडा डैम में कोहट जिले के एक मदरसे के छात्र और टीचर्स पिकनिक मनाने गए थे। 17 लोगों को बचाया गया। बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार बेटी मालती कुमारी वीडियो शेयर की। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शादी के बाद पहली बार डिनर डेट पर स्पॉट हुए अथया शेट्टी और KL राहुल। दोनों कैजुअल लुक में आए नजर। साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं। एक्टर राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म श्री में आएंगी नजर। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर उसकी अनाउंसमेंट किया। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और कार्तिक आर्यन भोपाल की शादी में जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। वेडिंग फंक्शन का वीडियो हुआ वायरल। पठान फिल्म की बेशुमार सफलता पर गदगद हुए शाहरुख खान। विवाद पर बोले, हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना, किसी की भावना आहत करना नहीं। शाहरुख ने कहा, लोगों को खुश करना मकसद।